ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 3 नवंबर 2020। तो चलिए थोड़ा पीछे देख लेते हैं, कल बाबा ने क्या बोला था। बाबा ने कहा था कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें सारी पुरानी दुनिया, विकारी दुनिया बदल नई सतयुगी दुनिया बन रही है। तो तुम्हें पुरुषार्थ से उत्तम पद पाना है। और सर्विसेबल बच्चों के लिए बाबा ने बोला था कि उनके दिमाग में सदा ये चलता रहेगा कि कैसे हम किसी का कल्याण करें, कैसे किसी को ज्ञान दान कर दें। हाँ, उनको सदा ये लगा रहेगा कि धन जो मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है, ये हमारा व्यर्थ नहीं जाए। हाँ, आत्माओं का कल्याण करे। धारणा थी किसी भी बात में फिक्रात नहीं करनी है, गुप्त खुशी में रहना है। मन झूमता रहे। और वरदान तो एकदम वंडरफुल ही था। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल बनो। तो परिस्थितियाँ क्या है? हमारे लिए गुड लक है, जो हमें मजबूत बनाने आती है। कितनी सुंदर बात है ना। चलिए बाबा ने क्या बोला आज। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। जादू, हमने बहुत सारे शोज भी देखे हुए, किस तरह से जादूगर हाथ की सफाई से कबूतर को रुमाल बना दे, हाँ, झाड़ को गायब कर दे, बच्ची के मतलब लिटा करके पेट से आर पार कर दे। मतलब बहुत सारे देखे हमने। लेकिन वो तो क्या है, वो हाथ की सफाई है। लेकिन परमात्मा जो जादूगरी दिखाएंगे, वो कोई उसकी हाथ की सफाई कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा हाथ की सफाई नहीं, मन की सफाई करते हैं। और जब मन की सफाई होगी ना, तो अपने आप चिराग घिसने से क्या होता है, हाँ, जिन निकलता जो हमारी हर कामना पूरी करता। तो इसी तरह से हमें अपने मन को घिसना है इस ज्ञान के श्रीमत से। तो ऐसी जादूगरी बाबा दिखा रहे हैं जब मनुष्य हम देवता बन जाते हैं, तो खुद भी बनना है और औरों को भी बनाना है। ये जादूगरी सबको दिखानी है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक पिता की ही याद होगी। देह सहित देह के सब विकारी जो स्वभाव संस्कार है, उनसे बुद्धि योग तोड़ लेना है। एक के प्रीत में रहना, मतलब विपरीत बुद्धि नहीं करनी। हमने सुना है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो किससे विपरीत? ईश्वर से विपरीत, ईश्वर के श्रीमत से विपरीत। तो प्रीत रखना है हमें, श्रीमत को हर कदम फॉलो करते जाना है। माला का दाना बनना है, विजय माला का। बुद्धि में सदा श्रीमत की याद रहे कि बाबा ने हमें इस समय क्या बोला था। तब ना वो फायदा होगा। जो डॉक्टर जो दवा बता रहा है उसे सही रीति लेना है ना, और जो परहेज बता रहा है उसे भी अप्लाई करना है। तो बस वही करते जाना है और एकदम मगन रहना है, मौज में रहना है। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसीलिए तो बाबा को भी जादूगर कहते हो। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। तो कितनी बड़ी जादूगरी है, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में भी टीचर भी तो कमाई करना ही सिखलाता है ना, किस पढ़ाई से अच्छी अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा नाम होगा। हाँ, तो बस बाबा भी हमें वही सिखा रहे हैं। फिर बाबा आगे कहते हैं कि उस पढ़ाई से तो एक जन्म बैरिस्टर डॉक्टर इंजीनियर आदि बनते, लेकिन इससे तो 21 जन्म के लिए तुम माला माल हो जाते। तो कितना रात दिन का फर्क है ना। तभी तो तुम आत्मा को सदा ये गुप्त नशा रहना चाहिए। बाकी दुनिया में भी सत्यनारायण की कथा सभी सुनते आए, मगर समझते उसका अर्थ नहीं समझते कि किस सत्यनारायण कथा से, कौन सी सच्ची सत्यनारायण कथा से हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। तो बाबा ने इसको बताया ना, यही ये मुरली, यही है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, जिसको अप्लाई करके धारण करके हम अपने इस व्यवहार को, स्वभाव को, मन को बदल लेंगे। तभी तो बाबा आकर आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे ही आत्मा सब कुछ जान जाती है और अपने घर का पता भी जान लेती है। कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ है, हम क्यों आए, क्या करने आए, सब कुछ बाबा ने बता दिया ना।
तभी बाबा कहते कि अब इस दुख धाम को भूल, घर को व सुख धाम को याद करो। अब पुराना घर से हमारा नया घर बन रहा है, तो क्या पुराने घर में बुद्धि लटका रहेगा? तो नया घर में हम एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। ममत्व रहेगा ना पुराने घर से, तो नए घर में नहीं जा पाएंगे। बार बार हमको वही पुराना घर ही याद आएगा, वो खंडहर ही याद आएगा। इसीलिए बाबा कह रहे जो तुम्हारे पुराने संस्कार जो भी जर्जर हो गए हैं, विकारी संस्कार जो तुम्हें आदि मदन दुख देते आए, उन्हें भूलो, उनसे नाता तोड़ो और सुख से नाता जोड़ो। जनरली कहते हैं ना कि हम दुख से ज़्यादा रिश्तेदारी निभाते हैं, सुख को तो ज़रा वैल्यू भी नहीं देते, भाव ही नहीं देते। कैसे? कि दुख जब जीवन में आता है ना, तो अतीत में उसको तो मन में छिपा के रख लेते हैं और हमेशा उसको याद करते रहते, मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। और जो सुख मिलते रहता है, वो तो लगता है कि कैसे उड़ के पंख जैसा उड़ गए, पता ही नहीं चलता, ध्यान ही नहीं रखता, क्योंकि उससे हम रिश्तेदारी निभाते ही नहीं है। तो वही बात है। फिर बाबा आगे समझा रहे कि रावण राज में तुम्हारे सबके कर्म विकर्म हो जाते हैं। विकर्म अर्थात विकार युक्त कर्म, क्योंकि ईश्वर की याद के बगैर कोई कर्म करेंगे तो वो विकार ही होगा, विकर्म में ही जाएगा। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ वाइसलेस वर्ल्ड है ना। हाँ, सत्युग में विकर्म नहीं होते वहाँ, बस खाओ पियो मौज करो, रावण राज इसी को तो कहते हैं। हम्म, और वहाँ सृष्टि की उत्पत्ति भी पवित्रता से ही होती। जो बच्चे इसे राइट समझते मानते वो झट खड़े हो जाते। बाबा कह रहे कि जो मेरी बात को समझते राइट समझते वो झट ज्ञान में चल देते, समझ लेते। बाकी कोई अभी जो नहीं समझ रहे हैं वो आगे चल धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे कि समा पे पतंगे आते हैं ना, कई तो चले जाते और फिर कोई है नहीं, कई तो वही टिक जाते, कोई चले जाते और कोई घूम घूम कर आते रहते। तो अब समझना है ना कि हमने जिनको ज्ञान सुनाया वो किस श्रेणी में है, जाने वाले हैं, टिकने वाले हैं, या घूम घूम कर आने वाले। फिर आगे बाबा बोल रहे, मैं आया ही हूँ सबको पावन बनाने। बच्चे जो कामना की चिता पर बैठ भस्म हो गए, उन्हों को आकर ज्ञान की शीतल वर्षा करता हूँ उन्हों पर, और तुम्हें योग सिखलाता हूँ, जिससे ही राइट और रॉन्ग की समझने की तुम्हें राइट ज्ञान मिलती है। बाबा ही हमें इस ज्ञान के द्वारा समझा रहे हैं ना कि क्या राइट और क्या रॉन्ग है। ज्ञान चक्षु मिलती है, राइट कर्म करने हैं, क्योंकि आत्मा में ही संस्कार पड़ते हैं। जैसे कोई का नाम छोटेपन में ही बहुत हो जाता है ना, या बचपन से कोई अमीर घर में एकदम पैदा लेता है, तो कहते हैं ना लोग कि तो पूर्व जन्म का फल है। या फिर कुछ बुरा होता है किसी के साथ, कोई अपाहिज पैदा लेता तो ये भी कहते पूर्व जन्म का फल है। तो सब कुछ कर्मों के हिसाब किताब से ही होता है। तो संस्कार किस में जा रहे हैं? आत्मा में। इसे तो बाबा हमारी आत्मा की सफाई कर रहे हैं। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं कि पवित्रता ही सभी सुखों की जननी है। सुख शांति आनंद। और कुमारी पवित्र होती हैं, इसीलिए तो उनकी पूजा होती है ना, कन्या। और तुम भी तो हो पवित्र ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, मेजॉरिटी कुमारियों की है। इसीलिए तो गायन है कि कुमारी द्वारा बाण चलाए गए। अब हम महाभारत काल में चले जाते हैं। भीष्म पिता को जो बाण लगी थी वो शिखंडी एक स्त्री ही थी। इस कहानी को थोड़ा बताना चाहूँगी, बहुतों को पता भी होगा, तो चलिए फिर से रिवीजन हो जाएगी कि भीष्म पितामह ने, जब उन्होंने तो आजीवन कुमार रहने का व्रत रख लिया था कि विवाह नहीं करूँगा अपने पिताजी के लिए, तो उनका बेटा मतलब उनका भाई था विचित्रवीर्य, उनके लिए उन्होंने शांतनु से जो पुत्र पैदा हुआ सत्यवती का बेटा विचित्रवीर्य, उसकी शादी के लिए उन्होंने 3 राजकुमारी को लेकर आए थे, अम्बा, अम्बालिका और अंबिका। तो इन तीनों को उन्होंने स्वयंवर के लिए ले आया था विचित्रवीर्य के लिए। लेकिन अम्बा जो थी वो किसी और से प्रेम करती थी, तो उन्होंने भीष्म को बताया भी कि मैं इनसे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी और से को पसंद करती हूँ। तो भीष्म ने उन्हें आज़ाद कर दिया, बोला कि जाइए आप वहीं जाइए अपने मित्र के पास। तो वहाँ गई, लेकिन उसने उसे तिरस्कार कर दिया, अपनाया नहीं कि तुम्हारा तो हरण हो गया है, तुम अब मेरे लायक नहीं हो, ऐसे करके। तब ये बहुत क्रोधित हुई और उसे इतना उसे अपमान फील हुआ कि वो आ गई भीष्म के पास और बोली कि मैं अब आप ही से विवाह करूंगी। लेकिन भीष्म ने तो व्रत ले लिया था आजीवन कुमारी रहने का, ब्रह्मचर्य का। तो उन्होंने तो मना कर दिया, बोला देवी मैं तो ये नहीं कर सकता। तो इस आग में वो क्रोधित होकर, बदले की आग में वो बिल्कुल एकदम
मतलब अपने आप में एकदम खो गई, सब भूल गया उसको बस। और इतनी तपस्या की उन्होंने, और द्रुपद के घर में शिखंडी के रूप में उनका जन्म हुआ। और शिखंडी के बारे में है कि उसने ही बाण चलाए थे ना भीष्म पितामह पे, उनके द्वारा ही चले थे। इसको क्लियर करूंगी कि उसने बाण नहीं चलाए थे, उसे तो पांडवों ने भीष्म के आगे खड़ा कर दिया था। और भीष्म ने उसे अम्बा के रूप में पहचान लिया, क्योंकि भीष्म को अपने 10 जन्म का याद था। तो ये तो इसी जन्म की बात थी कि अम्बा को उन्होंने स्वयंवर के लाया था, फिर उसे उसके दोस्त के पास भेजा और ऐसे ऐसे घटना घटी। तो उन्होंने उसे पहचान लिया। तो और वैसे भी स्त्री के आगे तो वो शस्त्र उठाएंगे नहीं, उन्होंने अपना शस्त्र नीचे रख दिया। और यही कारण था कि पीछे से फिर पांडवों ने भीष्म पर बाण चलाए। तो कारण तो वही बने ना, कुंवारी ही बनी, कोई स्त्री ही बनी ना। तो यहाँ पर इस कहानी को सार में ये समझाना है कि कुमारियों ने जो बाण चलाए, अभी मुरली में आए ना, कुमारी ने बाण चलाए, तो बड़े बड़े भीष्म कितने बड़े थे, नामी ग्रामी थे, लेकिन एक कुमारी के कारण उन्हें बाण लगे। तो यहाँ भी ये कि कोई स्थूल बाण की बात नहीं है, तीर की बात नहीं है, ये ज्ञान बाण की बात है। तो कुमारी जब ज्ञान समझाएंगी तो बड़े से बड़े नामी ग्रामी प्रसिद्ध आत्मा भी बाबा से जुड़ेंगे, मतलब भगवान को पहचान लेंगे। ये बड़ी बात है ना। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि पहले पहले जो बिछड़े थे वही सबसे पहले मुझसे आकर मिलेंगे। इसीलिए तो बाबा सिकी लधे बच्चे कहते हैं। सिकी लधे माना बिछड़े हुए, हाँ, बहुत काल के बिछड़े हुए बच्चे। और फिर आगे बाबा समझा रहे हैं कि सन्यासी आदि को भी तुम आगे चलकर बहुत प्यार से समझाएंगे कि घर बार का त्याग नहीं, बल्कि हाँ, घर बाहर मतलब गृहस्थ में रहते अपने विकारों का त्याग करना है। मतलब साधु संत जो घर बार त्याग देते ना, उस पर कह रहे कि उनको भी तुम समझाओ कि उस त्याग से उन्हें भगवान नहीं मिलेंगे। त्यागना है तो परिवार में रहकर अपने विकारों का त्याग करो। जैसे कि छोटा सा दृष्टांत है गौतम बुद्ध और यशोधरा का। गौतम बुद्ध भी तो परिवार को छोड़कर चले गए थे रात में सोते हुए, अपने राहुल छोटे से बच्चे को। तो जब वो लौट कर आए ना ज्ञान प्राप्त करके, तो उनकी पत्नी ने बोला कि तो कहाँ चले गए थे? तो बोला मैं ज्ञान प्राप्त करने। तो पत्नी ने बोला कि क्यों? तो मैं जंगल गया था एकांत में। तो पत्नी ने जवाब दिया कि क्या यहाँ रह के आपको एकांत की फीलिंग नहीं होती, ज्ञान नहीं मिलता? तो गौतम बुद्ध जी चुप हो गए। तो वही बात है कि हम मतलब जब यहाँ रहकर उसको धारण करें तब ना बड़ी बात है। फिर आगे बाबा बोल रहे कि तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिन्हें ही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वहाँ देवताओं को तो यह ज्ञान नहीं रहेगा, वहाँ तो है ही सदगति, जिसे ही दिन अर्थात उजाला कहते हैं। घोर रात्रि तो भी कलयुग में है, अंधकार में ही तो तकलीफ होती है ना। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जिधर से भी थोड़ी रोशनी दिखती उधर ही चल पड़ते। कितना हठ योग करते हैं। नौधा भक्ति वाले तो प्राण भी देने को तैयार रहते। सच बात है ना, मतलब हमने इतनी बारी सुना है कि मतलब भक्ति में क्या से क्या लोग कर लेते हैं। नहीं, कितना हठ योग करते हैं, कितना मिलने के लिए कितना अपने शरीर को कष्ट देते हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए पिता से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। सच्ची सच्ची प्रीत अर्थात उनकी श्रीमत से प्रीत, क्योंकि भगवान तो टीचर बनकर आए हैं। और टीचर किससे खुश होता है? स्टूडेंट से, जो उसकी पढ़ाई पे एक्यूरेट रहते हैं और एब्सेंट नहीं करते, याद करते, रिवाइज करते, नोट करते। तो इसे कहते हैं सच्ची प्रीत रखना। कोई भक्ति वाली नहीं कि बस हम देवी देवताओं की महिमा करते आए, कभी ये सोचा ही नहीं कि इस महिमा लायक हम भी बने। इस पर तो कभी वर्क ही नहीं किया, इसीलिए तो कुछ फायदा हुआ नहीं। बस जो किए क्षणिक मिला, बाकी फिर मन तो वहीं का वहीं है। अच्छा, चलिए हम बाबा से वरदान लेते हैं। बाबा ने वरदान दिया, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा
पिता को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत भव। सर्व गुणों के अनुभव द्वारा पिता को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूरत बनो। तो भगवान को प्रत्यक्ष हम कैसे करेंगे? जब हम सर्व गुणों से अपने आप को भरेंगे। तो कैसे भरेंगे? जो बाबा के गुण गाते हो कि उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे पिता आनंद का सागर है, तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। मैं आत्मा, बाबा कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझो। तो क्या हम समझते हैं अपने को आत्मा? समझते हैं? कैसे समझेंगे? जब हम हर कर्म में आत्मा को आगे रखेंगे। जैसे आत्मा ही यह मंथन कर रही है, आत्मा ही यह सुन रही है, आत्मा ही यह भोजन बना रही है, घर की संभाल कर रही है, ऑफिस जा रही है, कार ड्राइव कर रही है। जो भी कर्म हम सारे दिन में करते हैं, कौन करते हैं? शरीर करता है कि आत्मा? यदि शरीर करता होता तो आत्मा यदि निकल जाए तो क्या शरीर कुछ कर पाएगा? नहीं ना। तो बस आत्मा कर रही है। यही भान हमें खुद भी आत्मा में टिका के रखेगा और सामने वाले को भी आत्मा समझेगा। अब कोई उधर से कोई बुरा बोल रहा है तो कौन बोल रहा है? शरीर बोल रहा है, शरीर भान में रहकर बोल रहा है। आत्मा तो बुरा बोल ही नहीं सकती, उसमें पिछले जन्म के संस्कार पड़े हैं, मैल जमा है, तभी ऐसा निकल रहा है। यह सोचना है। तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की याद में आनंद के सागर की बैगनी रंग की किरण को स्वयं में फील कीजिए कि बाबा मेरे सम्मुख है। उनकी बैगनी रंग की किरण मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आनंद की लहरों में लहरा रही हूँ। बाबा की जो भी रंग हैं, किरणें हैं, उन सब का अपना अपना महत्व है। जो रंग है, हर रंग की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे लाल रंग है शक्ति का प्रतीक, आसमानी रंग शांति का, पीला रंग पवित्रता का, नारंगी रंग धैर्यता और आनंद का है बैगनी किरण। तो जो भी रंग हम लेना चाहें, जो भी शक्ति से हम भरपूर होना चाहें, उस रंग के जैसे सागर की बैगनी रंग की लहरें लहरा रही, बैगनी रंग से पूरा सागर है और उस सागर में हम डुबकी लगा रहे हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर छहला के नहीं निकल रहे हैं, अंदर तक जाओ। जितनी गहराई में जाएंगे ना, उतनी हमें रत्न मिलेंगे और हम माला माल होंगे। तो इसी को कहते हैं सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख, सब गुणों की, रंगों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा पिता की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष करने वाले हो। कितनी बड़ी बात बाबा बोल रहे हैं। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए हम बच्चों को अपने व्यवहार और गुणों को प्रत्यक्ष करने होंगे। बाबा ने स्लोगन दिया, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। दिख रहा है कि वो अशुभ है, किसी ने बहुत बुरा बोला, लेकिन उसमें से भी हम, कल भी वरदान था ना कि परिस्थिति को गुड लक समझो। अब कोई बुरा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? ताकि आपके अंदर सहनशीलता जगे। आपको आगे बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति अपने आप को बुरा बना रहा है, यह सोचना है। तो ऐसा सोचेंगे तो क्या कभी फंसेंगे हम? कभी नहीं, क्योंकि हर बुरे से बुरे चीज से भी तो हमने पॉजिटिव निकाल लिया। यह है ईश्वरीय सत्य ज्ञान, जिससे ही हम नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे, है ना? तो संसार में हमारे लिए कोई अशुभ बात है ही नहीं।
सब चीज़ में कल्याण भरा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति। तुमको निहारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है, मन में उतारने को दिल चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ भी हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता है, तुमको निहारने को दिल चाहता है। आ, ओ, ये ज्योति बिंदु प्यारा क्या रूप है सवारा, किरणों ने रूहों को रूप में सवारा, रूप में सवारा, किस्मत सवारने को दिल ये चाहता, पल के न बंद होना, ये पल न जाने देंगे, पल के न बंद होना, ये पल न जाने देंगे, मिलकर एक बार हम तो अब हम जुदा न होंगे, हम जुदा न होंगे, संग युग उजारने को दिल ये चाहता, मन में उतारने को दिल ये चाहता, तुम सामने हमारे, तुम पास भी हमारे, तो भी पुकारने को दिल चाहता है। ओम शांति।